हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकियावेली ने जिस तरीके की एडवाइस दी थी द प्रिंस को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैकियावेली है वो किस तरीके की एडवाइसेस देते हैं द प्रिंस को अबाउट द स्टेट क्राफ्ट, कि किस तरीके से शासन करना है, किस तरीके से रूलिंग करना है, किस तरीके से एक स्टेट को स्ट्रांग बनाना है, पावरफुल बनाना है, और किस तरीके से पावर एक्विजिशन करना है, पावर को मेंटेन करना है। तो इस रिगार्डिंग, मतलब स्टेट क्राफ्ट के रिगार्डिंग में प्रिंस को कई तरीके के एडवाइसेस दी जाती हैं मैकियावेली के द्वारा। सो हम वही इम्पॉर्टेंट एडवाइसेस पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो डेडिकेटेड होगा किस एस्पेक्ट को लेकर, कि एडवाइसेस टू द रूलर बाय द मैकियावेली अबाउट द स्टेट क्राफ्ट। इस पर बेस्ड होगा पूरा लेक्चर। ओके, तो मैं लेक्चर को डिटेल में शुरू करूँ इससे पहले हमारा रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप डायरेक्टली मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग टू एनी डाउट इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, जहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली और पूछ सकते हो कि आपको कोई डाउट है अगर, या कोई अदर एकेडमिक आपकी क्वेरी है तो भी आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। तो अगर हम एडवाइसेस टू द प्रिंस अबाउट स्टेट क्राफ्ट की बात करें तो मैकियावेली यहाँ पर कई तरीके की एडवाइसेस देते हैं। सबसे नंबर 1 मैकियावेली यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके के, डॉक्ट्राइन ऑफ रेजन डे एटैट। ये तो एक इटालियन वर्ड है, इसका मतलब होता है रीजन ऑफ द स्टेट। ये इलेबोरेट करते हैं प्रिंस को और इसके आधार पर वो फर्दर एडवाइसेस अपनी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे रीजन ऑफ द स्टेट का सिंपल सा मतलब ये है कि हमें वो सारे एक्शन एंड पॉलिसीज़ को प्रमोट करने हैं जो किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं। सिंपल सी बात है वो कि एक रूलर को, एक प्रिंस को ऐसे एक्शन लिए जाने चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन किए जाने चाहिए जिसके द्वारा हम उस राज्य की, उस स्टेट की सेफ्टी इंश्योर कर सकें, सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें। तो कुल मिलाकर इस स्टेट को यहाँ पर क्या करना है, अपने आप को सुरक्षित सबसे पहले रखना है, प्रिजर्व रखना है। ओके, इटसेल्फ बिफोर इट प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। ऐसा ना हो कि राज्य अपने लोगों का वेलफेयर के काम पे लग जाए और अपनी ही सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे पे भूल जाए। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट में अगर हम इंडिया की सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के 2 डायमेंशन आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे हम क्या ध्यान रखते हैं कि भाई टेररिस्ट अटैक ना हो, या हमारे जो पड़ोसी हैं या दूसरे जो स्टेट हैं वो हम पर आक्रमण ना करें, जैसे पाकिस्तान हम पर आक्रमण ना करे। ओके, तो हमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है और इंटरनल सिक्योरिटी को, कम्युनल वायलेंस ना हो हमारे या मिलिटेंसी या नक्सलिज्म है, इन ये सारी डायमेंशन आ जाती हैं इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। तो एक राज्य की सबसे पहला एम और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपने आप को प्रिजर्व रखना, अपने आप को सिक्योर रखना। और इस चीज़ के लिए रूलर की जिम्मेदारी है कि वो सारे एक्शन ले या वो ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करे जो उस राज्य की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करती हो। तो आप देखेंगे कि इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर पूरी मैकेनिज्म है, पॉलिसी है, हमारी होम मिनिस्ट्री है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री है, पूरी हमारी डिफेंस पॉलिसी होती है, न्यूक्लियर पॉलिसी है। तो ये सारे एक्शन और पॉलिसीज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, तो आज भी ये रेलेवेंट है। सेकेंड एडवाइस दी जाती है मैकियावेली के द्वारा कि एंड जस्टिफाइज द मीन। इस बात को रूलर को ध्यान रखना है कि एंड मीन्स को जस्टिफाई करते हैं, ना कि मीन्स एंड को। अगर आप इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो तो यहाँ पर एंड का मतलब होता है गोल। ओके, एंड का मतलब है गोल और मीन्स का मतलब है वो तरीके, वो रास्ते जिसके द्वारा हम इस गोल को अचीव करते हैं। तो यहाँ पर मैकियावेली कहते हैं कि रूलर को ये ध्यान रखना है कि वो सारे एक्शंस जो सक्सेस लाते हैं, सक्सेस मतलब गोल को अचीव करने पे हेल्प करते हैं, गोल को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एंड कह रहे हैं। तो एक रूलर को इस बात को ध्यान रखना है कि वो सारे तरीके जो हमें सक्सेस दिलाते हैं, मतलब हमारे गोल या हमारे एंड को अचीव करने पे हेल्प करते हैं, वो वर्चुअस होते हैं।
चाहे वो कनिंगनेस क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सब जस्टिफाइड है। आपका चालाकी, इवन युद्ध, वो कहते हैं कि वार जस्टिफाइड है अगर हम वार के थ्रू अपने राज्य की सेफ्टी को बढ़ा रहे हैं, हम अपने राज्य की पावर को बढ़ा रहे हैं। भाई राज्य की पावर को हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, राज्य की पावर को बढ़ाना है, राज्य की सेफ्टी और सिक्योरिटी करनी है, इसके लिए कोई भी तरीका अडॉप्ट करो आप। गेटिंग इट? तो यहाँ पर रूलर को इस चीज़ को ध्यान रखने की ये एडवाइस देते हैं। तो नंबर थर्ड एडवाइस दी जाती है मैकियावेली के द्वारा रिगार्डिंग टू स्टेट क्राफ्ट कि स्टेट इज सवरेन, ऑटोनॉमस एंड नॉन रिलीजियस। तो यहाँ पर रूलर को ध्यान रखना है कि स्टेट क्या है, सवरेन है, मतलब स्टेट पर रिलीजन का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स को चर्च के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं किया जाना चाहिए और ना ही पॉलिटिक्स को चर्च के द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो रूलर को ये ध्यान रखना है कि भाई जो स्टेट है ये ऑब्सोल्यूट पावर को एंजॉय करता है और सारे वो इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है स्टेट। तो स्टेट पर रूलर को ये इंश्योर करना है कि चर्च का इन्फ्लुएंस ना हो, धर्म का इन्फ्लुएंस ना हो, या चर्च के द्वारा कंट्रोल ना किया जाए। स्टेट क्या है, ऑटोनॉमस है, ये चर्च के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। गेटिंग इट? सवरेन का मतलब है कि जो स्टेट है, इस जो पॉलिटिक्स है, हमें इसे रिलीजन से सेपरेटेड रखना है। ओके तो ये एडवाइस दी गई है किसके द्वारा, मैकियावेली के द्वारा। किसको? द प्रिंस को, रिगार्डिंग टू स्टेट क्राफ्ट। एक्सप्लेन कर लोगे ना आप अब इस लाइन को? नेक्स्ट एडवाइस करते हैं, अ प्रिंस मस्ट कंबाइन द क्वालिटीज ऑफ लायन एंड अ फॉक्स। तो यहाँ पर मैकियावेली कहते हैं कि जो रूलर है, जो द प्रिंस है, उसके पास लायन एंड फॉक्स दोनों की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो फॉक्स की क्वालिटीज़ हैं वो क्या रहेंगी, जैसे कि कनिंगनेस, ओके, फोरसाइट, मतलब हमें दूरदर्शी होना चाहिए, हमें दूर के कॉन्सिक्वेंसेस, कॉस्ट बेनिफिट सब एनालिसिस करना आना चाहिए। कनिंगनेस, हम पे चालाकी होना चाहिए, हम स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए उस रूलर की। इसके बाद ये सारी क्वालिटीज़ जो रूलर होगा उसको अपने गोल को विजुअलाइज करने पे और गोल को अचीव करने पे हेल्प करेंगी। फिर जो लायन की क्वालिटीज़ हैं वो जैसे कि स्ट्रेंथ, फोर्स, करेज, ये सब किसको देगी, ये सारी ये क्वालिटीज़ भी रूलर के पास होनी चाहिए ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। ओके तो ये लाइन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ही फेमस लाइन है मैकियावेली के बारे में ये। नेक्स्ट सजेशन या एडवाइस द प्रिंस को दिया है मैकियावेली ने स्टेट क्राफ्ट के बारे में कि यूज़ अ डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी। अब ये डुअलिटी ऑफ मोरालिटी क्या है, तो यहाँ पर जो मैकियावेली है वो कहते हैं कि जो रूलर है ना, जो द प्रिंस है ना, उसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है, स्टेट को प्रिजर्व करना। अब स्टेट को प्रिजर्व कैसे करोगे, जब आप पावर को एक्वायर करोगे और पावर को मेंटेन रखोगे, मतलब कुल मिलाकर पावरफुल पोजीशन में होगे आप, तभी तो आप स्टेट को प्रिजर्व कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर रूलर की प्राइमरी ड्यूटी है कि वो अपने राज्य को सुरक्षित रखे और इस पर्पस के लिए, मतलब इस गोल को अचीव करने के लिए वो वेरियस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकता है। जैसे वो झूठ बोल सकता है, वो षड्यंत्र कर सकता है, कंस्पिरेसी, किलिंग कर सकता है, मैस केयर कर सकता है। तो कोई भी, मतलब यहाँ पर फिर से वही आ गया कि यहाँ पर एथिक्स की डुअलिटी आ गई। देखो अगर राज्य का जो स्टेट है इसके गोल को अचीव करने में एथिक्स रास्ते में एक रोड़ा बन रही है, हर्डल बन रही है, तो एथिक्स को साइड कर दो। फिर हमें नहीं देखना है किलिंग्स या कॉन्स्पिरेसी या लाई, ये सब एथिक्स के अगेंस्ट हो जाते हैं ना। लेकिन अगर इन सब के माध्यम से हम इस स्टेट की सिक्योरिटी अचीव कर पा रहे हैं, स्टेट को पावरफुल बना रहे हैं, तो हमें ये करना चाहिए। ये इस पे अनएथिकल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी की बात यूज़ करने का सजेशन दिया जाता है मैकियावेली के द्वारा प्रिंस को। नेक्स्ट है फेवर डेस्पोटिक रूलर। अब मैकियावेली ने, हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो इटली में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं सजेस्ट किया था। मैंने अभी आपको लास्ट में एक वीडियो यहाँ पर मैंने आपको
इसके पहले मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैकियावेली ऑफ थॉट पढ़ाया था, वो वीडियो, हाँ अभी मुझे याद आ रहा है। उसमें मैंने डिटेल में ये बताई थी कि जो मैकियावेली है वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिकमेंड नहीं करते हैं इटली के लिए। क्यों? क्योंकि इटली की सिचुएशन जो थी 16th सेंचुरी की, वो सुटेबल नहीं थी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। 16th सेंचुरी ऑफ इटली में क्या था, पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा था, मॉरल डिग्रेडेशन हो रहा था, करप्शन हो रहा था। तो अब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए प्री कंडीशंस क्या है? वर्चुअस, ऑनेस्ट एंड पैट्रियोटिक सिटीजन्स। जबकि इटली में तो सेल्फिश पीपल थे, इटली में करप्ट लोग थे, राइट, वैल्यूलेस पीपल थे। तो इस तरीके से मैकियावेली के द्वारा इटली के लिए डिस्पोटिक रूलर को को सजेस्ट किया गया कि भाई एक ऑब्सोल्यूट रूलर होना चाहिए। देन नेक्स्ट सजेशन है मेंटेन द स्ट्रॉन्ग आर्मी। मैकियावेली कहते हैं कि रूलर को क्या करना है, प्रिंस को क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग आर्मी को ऑर्गेनाइज करना है, जिससे कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट जो अपनी पावर को है उसको मीट कर सके, उसको फेस कर सके, और वो इंटरनली और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है अपने स्टेट की वो इंश्योर कर सके। नेक्स्ट है मैकियावेली कहते हैं कि ह्यूमन नेचर इज़ लो एंड अनग्रेटफुल। जो ह्यूमन नेचर है वो लो एंड अनग्रेटफुल होता है। तो यहाँ पर प्रिंस को क्या चाहिए, वो इस नेचर ऑफ मैन को अच्छे से कंसीडर करे और यूटिलाइज करे अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर ये बात करते हैं, मैकियावेली सजेस्ट करते हैं रूलर को कि जो रूलर है वो अपनी सब्जेक्ट या अपनी प्रजा को मटीरियली कनेक्टेड रखे बाय नॉट टैक्सिंग देम। उनको टैक्सिंग नहीं करना है, ओके। एक तरीके से प्रिंस को क्या चाहिए यहाँ पे, जो एज ओल्ड कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं लोगों को, उस पर इंटरफेयर नहीं करना है। क्योंकि जो पीपल हैं वो कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, वो अनग्रेटफुल होते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो जो रूलर है उसको ध्यान रखना चाहिए कि ह्यूमन नेचर की जो वीकनेसेस हैं उसको हार्नेस करना है, उसको यूटिलाइज करना है अपनी एम एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। नेक्स्ट है मैकियावेली के द्वारा रूलर को कहा जाता है कि जो रूलर है उसको पॉपुलैरिटी विन करना चाहिए। मतलब जो समाज के द्वारा सपोर्ट है उसको अचीव करने या उसको जीतने की पूरी कोशिश किया जाना चाहिए। और इसके लिए क्या कर सकता है रूलर वही सेम कि जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उस पर इंटरफेयर ना करें। क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं ओल्ड एज कस्टम को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर। तो रूलर को सिंपली क्या करना है, उसको इंटरफेयर ही नहीं करना है, जिससे जो पब्लिक है उसको तकलीफ हो, ऐसी कोई एक्शन नहीं लिए जाने चाहिए रूलर के द्वारा। और इस तरीके से वो पॉपुलैरिटी गेन कर सकता है और ये पॉपुलैरिटी सपोर्ट के रूप पे काम करेगी एक डेस्पोटिक रूलर के लिए। नेक्स्ट एडवाइस दी गई कि जो प्रिंस है उसके पास एक ऐसी काउंसिल होनी चाहिए जिसमें बुद्धिमान लोग हो, इंटेलेक्चुअल मैन हो, नॉट द फ्लैटर्स, मतलब चापलूसी करने वाले ना हो। मतलब प्रिंस को कोशिश करना है कि एक ऐसी काउंसिल को क्रिएट करे जिसमें इंटेलेक्चुअल लोग हों जो डिसीजन मेकिंग कर सकें, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सकें, ना कि ऐसे लोग हों जो सिर्फ जो रूलर है उसकी बड़ाई करें। क्योंकि यहाँ पे मैकियावेली कहते हैं कि एक ऐसी काउंसिल चाहिए होगी वाइज लोगों की रूलर को, जो ट्रूथ बोल सकें, सच बोल सकें, अपना ट्रुथ ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें प्रिंस के सामने, ताकि प्रिंस को एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट सिचुएशन का आइडिया लग सके। ओके, अगर लोग तारीफ़ें करने वाले रहेंगे कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं रूलर, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तब तो प्रिंस को एग्जैक्ट सिचुएशन ही नहीं पता चलेगी। वो तो अब एक इमेजिनरी दुनिया में रहेगा कि हाँ सब अच्छा चल रहा है। ओके, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनी रूलर। नेक्स्ट है सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम द रिलीजन। तो मैकियावेली कहते हैं कि रूलर को क्या करना है कि भाई पॉलिटिक्स में रिलीजन का इंटरफेयर ना हो, ये ध्यान रखना है। जो चर्च है उसका कोई कंट्रोल पॉलिटिक्स पर नहीं होना चाहिए, चर्च का कोई भी इंटरफेयर पॉलिटिक्स पे नहीं होना चाहिए, ये इंश्योर करके चलना है। क्योंकि अगर चर्च का इंटरफेरेंस एंड इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स पर होगा तो फिर जो स्टेट है उसकी ऑटोनॉमी नहीं रहेगी और हम स्टेट को की पावर को मेंटेन एंड एक्वायर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिमेन फ्री फ्रॉम द इमोशन। जो प्रिंस है, रूलर है, उसको इमोशन फ्री होना चाहिए। इमोशन फ्री रहेगा तभी तो रियलिज्म को वो प्रैक्टिस कर पाएगा ना भाई। रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की फाउंडेशन रखी गई मैकियावेली के द्वारा विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो
रूलर है उसको प्रैक्टिकल रहना है, इमोशनल नहीं होना है, ओके, प्रैक्टिकल रहना है और ये ध्यान रखना है कि वो जो भी एक्शन ले रहा है वो एंड को अचीव करने के लिए ले रहा है, वो राज्य की को और कंट्रोल पावरफुल बनाने के लिए, राज्य की स्थिति अच्छी करने के लिए ऐसा डिसीजन ले रहा है। तो ये कुछ एडवाइसेस थी यहाँ पर, जो मेजर एडवाइसेस थी मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ट्रस्ट में। और ये 1 बाय 1 आप एक्सप्लेन कर दो एग्जाम्पल की हेल्प से और इस तरीके से एक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एडवाइसेस टू द प्रिंस अबाउट स्टेट क्राफ्ट जो मैकियावेली के द्वारा दी गई वो समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना गाइस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरीके से मुझे रीच आउट मिलेगी और स्टूडेंट्स के बीच में, जो अल्टीमेटली आपका फेवर होगा मेरे लिए जो इस चैनल को ग्रो करने पे। सो गाइस प्लीज़ डू इट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। एंड इंस्टाग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। And yes, thank you so much. See you in the next video. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep exploring.